अभी आईपीएल 2025 शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले उसके मेगा ऑक्शन को लेकर खूब चर्चाएं चल रही हैं। मेगा ऑक्शन से पहले कई ऐसे बड़े प्लेयर्स हैं जिनको रिलीज किया जा सकता है, जो कि ऑक्शन में करोड़ों की राशि छाप सकते हैं। इसमें कई ऐसे विदेशी प्लेयर्स भी हैं जिन पर इस बार आईपीएल के ऑक्शन में बहुत ही ज्यादा मोटी बोली लगने के चांसेस है। तो आज हम आपको उन्हीं ऐसे प्लेयर्स के बारे में बताने वाले हैं जो कि अगर मेगा ऑक्शन में आते हैं तो उनके ऊपर जमकर पैसों की बरसात होने वाली है। तो ये वीडियो पूरी देखें और ध्यान से देखें। पहले पर आते हैं फिल सोल्ट। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए वरदान के रूप में आए फिल सोल्ट को टीम को मजबूरी में रिलीज करना पड़ सकता है। ऐसे में सोल्ट एक बार फिर से आपको ऑक्शन में नजर आ सकते हैं। उन्होंने पिछले सीजन तेजी से रन बनाए थे और ऐसे में उन पर करोड़ों की बोली लग सकती है, क्योंकि जिस हिसाब की बल्लेबाजी उन्होंने 2024 के आईपीएल सीजन में की थी, उसके बाद से उनके ऊपर मोटा पैसा लगा सकती है बाकी फ्रेंचाइजी। सबसे बड़ी बात यह है कि कोलकाता नाइट राइडर्स उनको इसलिए रिलीज कर सकती है क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर में उनसे पहले के और भी फॉरेन प्लेयर्स हैं, विदेशी प्लेयर्स, जो जिन पर कोलकाता इनसे ज्यादा भरोसा करती है और वो अच्छे खासे बल्लेबाजी और गेंदबाजी भी करते हैं और ऑप्शंस में पहले कोलकाता उनको चुनेगी, इसलिए इनको रिलीज किया जा सकता है। लेकिन अगर ये रिलीज होते हैं तो उसके बाद से बाकी फ्रेंचाइजीज इनके ऊपर मोटा दाव लगाते हुए दिखेंगी, क्योंकि ये प्लेयर ही इस लेवल के हैं कि इनके ऊपर कोई भी पैसों की बरसात करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। इसके बाद आते हैं ट्रेविस हेड। जी हाँ, वही ट्रेविस हेड जिन्होंने पहले वर्ल्ड कप में इंडिया को हराया था, उसके बाद इस सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी थी। अब सबसे बड़ी चुनौती यह आती है कि लोग ये सोचेंगे कि ट्रेविस हेड को क्यों रिलीज करेगी हैदराबाद, क्योंकि उनके पास एक ही ऑप्शन है फॉरेन प्लेयर को अपनी टीम में रखने का, जो कि वो अपने कप्तान पैट कमिंस को रखेंगे और ट्रेविस हेड को वो रिलीज कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है, अगर वो मेगा ऑक्शन में आते हैं, तो बाकी टीमें अपनी पूरी पर्स उनके ऊपर खाली करने के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि वो इस लेवल के बल्लेबाज अब हो चुके हैं कि उनकी बहुत ही ज्यादा आईपीएल फ्रेंचाइजीज के बीच में डिमांड है। और जिस हिसाब की वो शुरुआत देते हैं, सारी टीमें ये चाहेंगी कि वो उनके टीम में हराकर और अच्छे खासे बल्लेबाजी करके उनको फिर से ट्रॉफी जितवाएं। और फिर आते हैं ग्लेन मैक्सवेल। ये तो सब जानते हैं कि पिछला सीजन ग्लेन मैक्सवेल का बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकला था। जिस हिसाब की उन्होंने बल्लेबाजी करी थी, ऐसा लग रहा है कि आरसीबी उनको जरूर रिलीज करेगी। और अगर आरसीबी ने ऐसा कर दिया तो बाकी टीमों की उनके ऊपर नजर है, और अगर ऐसा हुआ तो बाकी टीमें उनके ऊपर अपने पर्स से सारा पैसा निकाल के डाल देगी ताकि उनको अपनी टीम में ले सके। और अगर ऐसा हुआ तो एक तरफ आरसीबी का नुकसान तो है, लेकिन दूसरी तरफ टीम को फायदा भी होगा, और इससे सबसे ज्यादा फायदा होगा वो होगा ग्लेन मैक्सवेल का, कि उनके पास पैसा तो आएगा आएगा, बदले में दूसरी टीम में भी उनको खेलने का मौका मिलेगा। इसीलिए ग्लेन मैक्सवेल भी इस लिस्ट में आते हैं। फिर आते हैं जैक फ्रेजर। जैक फ्रेजर ने आईपीएल 2024 में केवल 9 ही मैच खेले थे, लेकिन उस 9 मैचों में उन्होंने इतनी तगड़ी बल्लेबाजी करी थी कि पूरी दुनिया की नजर में आ गए थे। जिसके बाद से दिल्ली कैपिटल्स उनको रिटेन तो करना चाहेगी, लेकिन उनके पास ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से वो इनको अपनी टीम में नहीं रख पाएंगे। इसी वजह से उनको रिलीज करने के बाद जब वो मेगा ऑक्शन में आएंगे तो बाकी जितनी भी फ्रेंचाइजी हैं उनके ऊपर मोटा दाव लगाते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि जैक फ्रेजर अभी कम उम्र के हैं और जिस हिसाब के वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो किसी भी फ्रेंचाइजी के साथ अगर इस समय जुड़ते हैं तो वो लंबे दौर तक उनकी मदद कर सकते हैं अच्छे खासे रन बनाने में और टीम को जितवाने में। इसी वजह से ये इस बार मेगा ऑक्शन में अगर आते हैं तो अच्छे खासे डिमांड में रहेंगे। और लास्ट में आते हैं मिचेल स्टार्क। आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी स्टार को शायद केकेआर की टीम इस बार रिटेन कर पाएगी, क्योंकि जिस हिसाब का उनका भाव है उसमें इस बार केकेआर कोशिश करेगी कि वो 3 से 4 दूसरे प्लेयर्स ले ले ताकि उनके पास और भी ज्यादा चॉइस हो सके। लेकिन अगर वो मेगा ऑक्शन में आते हैं तो बाकी टीमें, खासकर आरसीबी, उनके ऊपर मोटा दाव लगाते हुए आपको नजर आएगी। इस बार ऑलरेडी उन्होंने 25 करोड़ रुपए लिए थे। अब देखते हैं कि इस बार अगर वो मेगा ऑक्शन में आते हैं तो टीमें उनके ऊपर कितने करोड़ तक पैसा लगा सकती है। उनके पास तो वैसे भी दोनों हाथ में लड्डू हैं, क्योंकि पहले भी वो 25 करोड़ में थे। अगर केकेआर उनको रिटेन भी करती है तो भी उनको 25 करोड़ रुपए तो मिलने ही है, और अगर दूसरी टीम उनको लेती है मेगा ऑक्शन में तो क्या पता 25 करोड़ से प्लस में ही जाए। इसीलिए उनके पास तो फायदे ही फायदे हैं।